चलिए मनु एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। किस वैकेंसी का डिस्कशन कर रहे हैं ये आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। फिर भी मैं एक बार बता देता हूं कि हम लोग गुजरात पुलिस सब इंस्पेक्टर मोटर ट्रांसपोर्ट की वैकेंसी का डिस्कशन करने जा रहे हैं। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है, पर अब उसका कोई रेलेवेंस नहीं है क्योंकि ऑलरेडी फॉर्म फिलअप की जो डेट थी वो ओवर हो चुकी है और होपफुली आपने फॉर्म फिलअप किया होगा। अब मैं डिस्कशन ये कर क्यों रहा हूं, क्योंकि एक कंफ्यूजन हुआ था। अगर इसका जो यहाँ पे जो चीजें मेंशन है उसका रूल ए देखें, मतलब ई देखें, 1 का ई देखें, तो यहाँ पे मेंशन है कि आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है या जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपको जो डेट की लास्ट डेट है तब तक का होना चाहिए। तो क्वेश्चन मार्क ये उठता है कि अगर हम सीरियल नंबर डायरेक्टली 5 पे चले जाएं तो 5 से पहले यहाँ पे 4.26 पे इन्होंने मेंशन किया है कि आपके पास हैवी गुड्स और हैवी पैसेंजर व्हीकल का मान्य लाइसेंस होना चाहिए। तो क्वेश्चन ये उठा कि यहाँ पे जो 1E का क्लॉज है क्या वो भी अप्लाई होगा, मतलब ये वाला जो डीएल है ये भी हमें लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन तक का ही चाहिए कि उसके बाद का चलेगा। बहुत सारे लोगों ने इस पे क्वेश्चन पूछा। इसका रिक्रूटमेंट रूल पढ़ते टाइम मुझसे भी वो चीज मिस हो गई। तो मैं अभी चूंकि बहुत सारे लोगों की क्वेरी आ रही थी तो मुझे लगा भाई आपने फॉर्म भर लिया तो फिर फ्री माइंड होके तैयारी तो करो, आपको आइडिया तो होना चाहिए कि क्या हुआ था, क्योंकि लास्ट टाइम इसी चीज को लेके स्टे हो गया था। लास्ट टाइम की वैकेंसी आपको पता है स्टे हो गया, वो वैकेंसी ही कैंसिल हो गई और वही वैकेंसी इस बार एडवर्टाइज हुई है और डीएल को लेके ही प्रॉब्लम हुआ था। तो इन्होंने क्या किया, 2023 में इसके रिक्रूटमेंट रूल में एक बदलाव किया। पहले जो रिक्रूटमेंट रूल चलता था वो चल रहा था 2015 वाला। तो 2015 के रिक्रूटमेंट रूल में यहाँ पे मेंशन ही है कि आपके पास ये होना चाहिए और बाय डिफॉल्ट वो हो जाता था कि जब आपका लास्ट डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट है तब तक का ये होना चाहिए। और चूंकि पुराना होना चाहिए तो बहुत सारे लोगों की एलिजिबिलिटी हो नहीं पाई थी, जिसकी वजह से बच्चों ने केस कर दिया था। केस के बाद 2000 ये जो चीजें मैंने हाईलाइट कर रखा है ना इनमें भी उन्होंने थोड़ा थोड़ा बदलाव किया है, ये आप लोग देख लेना एक बार। फिजिकल जो क्राइटेरिया है थोड़ा सा बदलाव है इसमें, बट मेजर बदलाव जो है वो डीएल को लेके है। तो 2023 में इन्होंने एक एक चेंज लेके आए, ये 30 से 35 वाला चेंज भी लेके आए 2019 में। पर डीएल वाला बदलाव जो है वो 2023 में लेके आए और ये भी 2023 के लास्ट में, मतलब ये 9th मंथ चल रहा है। तो इन्होंने कहा सिंपली कि जो हमारा 2015 का रूल है उसका जो रूल 4 क्लॉज बी है जहां पे ये बातें मेंशन किया गया, इन्होंने मेंशन कर दिया कि ये वैलिड मोटर व्हीकल लाइसेंस ऑफ द हैवी गुड्स व्हीकल ये एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट चाहिए। मतलब सबको बनवाने की जरूरत नहीं है भाई, जो सेलेक्ट होते हैं जो अपॉइंट होने जाएंगे उनको यहाँ पे प्रेजेंट करना होगा। तो इससे चीजें बहुत आसान हो गई। एक तो पुराना नहीं होना चाहिए, दूसरा फ्रेश चाहिए, बट फ्रेश अभी नहीं चाहिए, जब आपका अपॉइंटमेंट हो रहा होगा वैसे चाहिए जैसे कि आरटीओ में मांगा जाता है। और मैं सच बताऊं वहां पे थोड़ा आगे पीछे भी चल जाता है, पर मैं कहूंगा आप आगे पीछे मत करो। अगर अभी आपने फॉर्म फिलअप किया है तो आप अप्लाई कर ही दो, प्रोसेस में चले ही जाओ। आप ये जो हैवी ड्राइविंग लाइसेंस है वो बनवा ही लो, इंतजार मत करो कि भाई जब मेरा सिलेक्शन होगा तब बनवाऊंगा, शायद तब बन ना पाए, मुश्किल हो। तो आप वेट नहीं करिए, बनवा लीजिए। क्राइटेरिया क्या है बनाने का वो सब चीजें आपको पता है, एलएमबी होना चाहिए 1 ईयर ओल्ड या नहीं, एकदम फ्रेश अप्लाई करना है तो भी आप। अब गुजरात में कहाँ कहाँ वो स्टार्ट हुआ एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, चाहिए तो मैं पूछ के बता दूंगा। आप डायरेक्टली ट्रेनिंग लेके जो पैसेंजर व्हीकल है या ट्रांस गुड्स व्हीकल हैं उनकी डायरेक्टली ट्रेनिंग स्पेसिफाई किया गया हमारे सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल में। उतने पीरियड का ट्रेनिंग लेके ट्रेनिंग स्कूल से आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, आपको एलएमबी पुराना होना जरूरी नहीं है। तो ये एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जो मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं अपने आज के टॉपिक पे कि सिलेबस क्या है और किस तरीके से उसकी तैयारी करें, कोर्स जो है मेरा उसमें आप कैसे एनरोल कर सकते हो और क्यों आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वॉट एवर दैट। तो जो एग्जाम पैटर्न है वो आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। एग्जाम पैटर्न ये इन्होंने दे रखा है कि रीजनिंग और एप्टी आपकी 60 मार्क्स की आएगी, ये टोटल 90 मार्क्स का आपका है नॉन टेक्निकल। ठीक है, ये नॉन टेक्निकल रहेगा। नॉन टेक्निकल में आप देख पाओगे ये अंग्रेजी और गुजराती का व्याकरण है, होपफुली आप इसको थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा। बाकी ये जो रीजनिंग और एप्टीट्यूड है ये एज ए इंजीनियरिंग आपको आती होगी, बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि आपको इसमें स्ट्रगल करना है, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा डेली 1 आवर आप इसका प्रैक्टिस किया करिए। जो PYQ है, चूंकि हर पेपर में ये जीपीएससी का हिस्सा होता है तो जीपीएससी के
जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो डाउनलोड करिए और वहां से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि पुलिस वालों का बहुत ज्यादा आपको मिलेगा नहीं। हालांकि पुलिस का भी सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर लेवल के जो एग्जाम्स हुए हैं वहां से आप पीवाई की आपको मिल जाएगा, वहां से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे चीजें आसान होगी, क्योंकि ये प्रैक्टिस से ही आएगा, रटने से बिल्कुल नहीं आएगा, आप चाहे कितना भी रट लीजिए। जो मेजर पोर्शन है वो है आपका 120 मार्क्स का, जो आपका कंसर्न सब्जेक्ट है, जिसका सिलेबस इन्होंने डिटेल में नहीं दिया हुआ है। और बाकी ये सारी चीजें टाइम पीरियड ये सब हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, तो अभी डिस्कशन इसका नहीं करते हैं। ये जो 20 मार्क्स है इसका आपका जो कोर सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड रहेगा, जिसका सिलेबस इन्होंने इस बार के लिए नहीं दिया है, पर पिछली बार जो वैकेंसी आई थी उसका सिलेबस इन्होंने दिया है। तो ये जो सिलेबस है ये पिछली बार इन्होंने दिया था, डिटेल में हर एक चीज मेंशन है। तो ये आप एक बार सिलेबस देख लीजिए। सिलेबस को मैं कभी डिटेल में डिस्कस करूंगा, अभी बस आपको ये बता देता हूं कि बहुत ज्यादा सिलेबस देख के आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। अगर आपने आरटीओ की प्रिपरेशन किया है तो ये 90% सेम सिलेबस है। थोड़ा बहुत जो कोई कोई सब्जेक्ट है उसको डिटेल में दिया है, जो कि आपके एमबीआई का हिस्सा नहीं है, पर 90-95% सेम सिलेबस है। तो अगर, मुझे क्या लगता है, अगर क्या आपने तैयारी किए ही होंगे, अगर आपने मैकेनिकल ऑटोमोबाइल से हो तो, अगर आप उस टाइम पे एलिजिबल थे तो, जो बच्चे फ्रेश पास आउट होके आए हैं, जो एएमबीआई वाला एग्जाम नहीं दिए हैं या एआरटीओ की भी तैयारी नहीं किए हैं, उनको शुरू से तैयारी करना है। तो जो तैयारी ऑलरेडी किए हैं उनको कम टाइम लगेगा, पर जो बच्चे एकदम फ्रेश तैयारी कर रहे हैं, मैं इनसे कहूंगा कि जो टोटल ये टाइम है ना, ये आपका कुछ जाएगा 400 टेक्निकल का, और जो 400 आवर, और ये 100 आवर के आसपास इसका चला जाएगा, 100 आवर। और ये मैं आपको बता रहा हूं ना, ये पूरा नोट्स के साथ इतने टाइम में आप ये पूरा सिलेबस कवर कर सकते हो, आप चाहो तो 100 आवर ये। तो टोटल आपको टाइम चाहिए 500 आवर, अगर आप एकदम फ्रेश तैयारी कर रहे हो। और मैं एज्यूम करके चलता हूं कि डेली कम से कम अगर आप तैयारी करो तो 4 घंटे तो दोगे, इससे ज्यादा देना चाहिए आपको। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो तो 4 घंटे तो मिनिमम दे ही सकते हो, 3 से 4 घंटे। अगर जॉब नहीं कर रहे हो तो 6 घंटे 7 घंटे, जितना भी आपकी सिटिंग कैपेसिटी है। नहीं है तो उसको थोड़े थोड़े बढ़ाइए, पर 4 आवर मैं लेके चलता हूं तो भी आपका जो टोटल डे होता है वो 125 डे होता है। मैं मान के चलूं कि एक महीना में कुछ 4-5 दिन आपके बेकार चले जाते हैं, जिस दिन आप पढ़ाई नहीं करते हो। 25 डेज आप पढ़ाई करते हो, तो टोटल आपको 5 मंथ चाहिए ये पूरा सिलेबस तैयार करने के लिए। अभी फरवरी चल रहा है, नियर अबाउट इतना टाइम आपको मिल जाएगा, 4 to 5 मंथ मिल जाएगा आपको प्रिपरेशन का। अगर डेट पहले आ जाती तो थोड़ा टाइम बढ़ा लेना आप, तो जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अब सिलेबस कंप्लीट करने के 2 रास्ते होते हैं, आइदर आप खुद से तैयारी करो, आइदर कोर्स ले लो। अगर आप खुद से तैयारी कर रहे हो, आपको लगता है कि आपने पहले से पढ़े हैं, आपको कोर्स की जरूरत नहीं है, तो मैं भी रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको खुद फील होता है और आप ऐसे आदमी हो, सेल्फ मोटिवेटेड रहते हो, कोई आपको टारगेट नहीं दे तो भी आप पढ़ लेते हो, तो आप खुद से भी पढ़ सकते हो, कोर्स लेने की कोई जरूरत नहीं। बट अगर आप कोर्स लेने का मन बना रहे हो तो भैया हमारा भी एक कोर्स है, किसी और का लो, हमारा ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रिव्यू ले सकते हो, बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा है। ये मेरा कोर्स है, इसमें चीजें और ऐड होंगी। आप चाहो तो जो manuacademy.co.in सर्च कर लीजिए, वहां पे कोर्स में चले जाइए, नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको ये कोर्स नजर आएगा। इन सब का लिंक मैं कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, पिन कर दूंगा। मनु एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे आपको ये कोर्स मिल जाएगा। यहाँ पे लिखा है गुजरात पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड पुलिस सब इंस्पेक्टर मोटर ट्रांसपोर्ट, इसका ये कोर्स है। अभी ये कोर्स 6500 का है टोटल, पर अभी इस पे ऑफ चल रहा है। ऑफ किसके लिए है? अगर आप अभी सब्सक्राइब करते हो, और कितने दिन के लिए? 4 तक, मतलब 4 जनवरी तक अगर आप इस कोर्स को सब्सक्राइब कर लेते हो तो आपको 1000 रुपीज जो ऑफ है वो नजर आ रहा है, ये एज इट इज रहेगा, ये हटेगा नहीं। 4 जनवरी के बाद ये ऑफ हट जाएगा, फिर आपको 6500 पे करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन उठता है कि इसमें क्या क्या है। तो जो भी मैंने आपको सिलेबस दिखाया है इससे पहले, ये 120 मार्क्स पूरा रहेगा, डिटेल में रहेगा। ये वाला पोर्शन दोनों रहेंगे, ये वाला पोर्शन इसमें नहीं है। ये 60 मार्क्स में हम इसको कैसे तैयारी करने वाले हैं, ये डिटेल में आपको थ्योरी नहीं कराया जाएगा, पीवाईक्यू से आपको प्रैक्टिस करवाया जाएगा। इसका ये तो पूरा डिटेल में होगा, थियरी प्रैक्टिस सब कुछ होगा उसमें। और ये लेक्चर रिकॉर्डेड होंगे, ध्यान दीजिएगा। ये जो है, जो पीवाईक्यू प्रीवियसली पूछे गए हैं जेपीएससी में या अदर एग्जाम में, वो आपको मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा। उसमें
नियरली सारे टॉपिक को हम लोग इंक्लूड कर देंगे, प्रैक्टिस करवा देंगे। इसका टेस्ट सीरीज ऐड कर दिया जाएगा सेपरेटली टॉपिक वाइज, जैसे इसका टॉपिक वाइज ऐड किया जाएगा वैसे इसका भी ऐड किया जाएगा, एक्सेप्ट देन दिस 30 मार्क्स। तो यहां से 60 मार्क्स ये आपका हो गया, 120 मार्क्स ये हो गया। इसकी प्रिपरेशन आप हमारे चैनल से मतलब हमारे कोर्स से कर सकते हो। दोनों चीजें डिटेल में आपको करवाई जाएंगी। यहाँ पे कुछ कुछ टॉपिक्स ऐड हो गए हैं, जो टॉपिक्स बचे रहेंगे सिक्वेंसली ऐड हो जाएंगे। किसी सब्जेक्ट में कोई टॉपिक बचा रहेगा वो भी सिक्वेंसली ऐड हो जाएगा। एक चीज और है कि अगर आपने कभी भी, जो हमारा ड्रोना बैच है, एक हमारा ड्रोना बैच है जो AMBI के लिए था, अगर ये ड्रोना बैच आपने सब्सक्राइब किया था इससे पहले और आपने 1 ईयर के लिए सब्सक्राइब किया था, तो आपको 1000 एडिशनल ऑफ मिल जाएगा। इसके लिए क्या करना है, एप्लीकेशन पे जाना है, वहां पे एक नंबर होगा कॉन्टैक्ट टेक्स्ट में, उस पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए या फिर एप्लीकेशन पे मुझे मैसेज कर दीजिए, आपको एक कूपन कोड आ जाएगा, ये कूपन कोड आप यूज कर सकते हो। ये ध्यान रखिएगा, अगर 1 ईयर वैलिडिटी वाला कोर्स लिए रहोगे तो ही ये 1000 रुपीज ऑफ होगा। मतलब कि अभी जो हमारे कोर्स का प्राइस है 5500, वो आपको 4500 में पड़ जाएगा। जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूं वो सब। अगर ड्रोना बैच आपने लिया है पर आपने 1 ईयर का नहीं लिया था, आपने 6 मंथ के लिए लिया था, क्योंकि बीच में वो कोर्स 6 मंथ की वैलिडिटी का भी था, तो आपको एडिशनल 500 ऑफ होगा। ठीक है। अगर आपने ड्रोना बैच नहीं लिया है पर पुराने स्टूडेंट्स हैं, किसी दूसरे कोर्स में है एक्सेप्ट देन टेस्ट सीरीज, तो भी आपको एडिशनल 500 ऑफ मिल जाएगा। तो इन सारे ऑफर्स का फायदा उठा सकते हो कोर्स सब्सक्राइब करके जल्दी। क्यों? क्योंकि ये जो 1000 रुपीज ऑफ है ना, ये केवल 4th तक है, ये है। इसके बाद आप किसी भी बैच में हो गए ये ऑफर हट जाएगा। फिर आप कहोगे मैं द्रोणा में हूं, 1000 रुपीज ऑफ तो वो आपको मिल जाएगा, पर अगेन ये जब हट जाएगा तो कोर्स का प्राइस आपको ज्यादा ही पड़ने वाला है। तो अगर आप ओल्ड स्टूडेंट्स हो तो भी जल्दी बाय करोगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट्स रहेगी। अगर आप न्यू स्टूडेंट हो तो आपको ये ऑफ मिल रहा है, बाय कर लोगे तो आपको फायदा रहेगा। बाकी कुछ वीडियोस में फ्री हैं, आप देख सकते हो। और बाय करने से पहले आप देख लीजिए भाई कि आप हमारे साथ मैच कर पा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को मैच कर पा रहे हैं, चीजें आपको समझ में आ रही है तो ही बाय करिए। केवल पैसे की बात नहीं है, बात है आपके करियर का। आप मेरा कोर्स ले लिए, हमसे आपकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर रही है, लेक्चर देख के आपको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, तो फिर आपका पैसा भी जाएगा। और पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, आपका टाइम खराब होगा। मैं कहूंगा तब कोर्स सब्सक्राइब नहीं करिए, जब आपको पढ़ना हो, डेडिकेशन हो, फ्रीक्वेंसी मैच हो रही हो, तो आप कोर्स सब्सक्राइब करिए। क्योंकि पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम को देना है। एक वैकेंसी आई है, आप अपना टाइम खराब करेंगे, क्योंकि पैसा तो जाएगा, आप कमा भी लोगे, ठीक है, बट टाइम चला जाएगा, उसकी ज्यादा वैल्यू है आपसे पैसे की। तो आप देख लीजिए, पहले डिसाइड कर लीजिए आपको सेल्फ करना है तो सेल्फ करिए, कोर्स लेना है तो अगर मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं तो मेरे साथ ज्वाइन होइए, नहीं आपको कहीं और ज्वाइन होना है तो मैं कहूंगा कहीं और ज्वाइन हो जाइए। पर अल्टीमेट टारगेट आपका क्या है? पढ़ना है, अपना 100% देना है, बिना ये सोचे कि फाइनल रिजल्ट क्या होगा। अपनी पूरी ताकत आपको झोंक देनी है तैयारी करने में। अगर आपका होगा तो हम लोग डिटेल में इस सिलेबस को डिस्कस कर लेंगे, एक वीडियो और बना दूंगा मैं। अगर सिलेबस में कोई चेंज होता है, सपोज नया सिलेबस आ जाता है, तो आप निश्चिंत रहिए, ये जो कोर्स है इसमें जो भी चेंजेस आएंगे आपके सिलेबस में वो सब अकोमोडेट कर दिया जाएगा। नया सिलेबस आता है, वो सब चीजें इसमें ऐड कर दिया जाएगा, उसका टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेना है। कोर्स की वैलिडिटी 1 ईयर की रहेगी। अगर मान लीजिए 1 ईयर में एग्जाम नहीं होता है तो आपका कोर्स एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक है। अगर पहले एग्जाम हो जाता है तो भी आपका कोर्स 1 ईयर के लिए वैलिड रहेगा, उसके बाद एक्सटेंड नहीं होगा। तो ये कोर्स की बात है। मुझे नहीं लगता कि आपको डाउट होगा, बट स्टिल कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो, मुझे टेलीग्राम पे पर्सनल मैसेज कर सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम पे कर सकते हो, और एप्लीकेशन में नंबर दिया है वहां पे भी आप कॉल कर सकते हो। दैट्स इट। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद।